हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिविस। आज के एपिसोड में हम आरएसआई को डिस्कस कर रहे हैं। आरएसआई की हेल्प से किस तरह से एक ट्रेडर, किस तरह से एक इन्वेस्टर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, एक अच्छी एंट्री लेता है, एक अच्छी एग्जिट लेता है। साथ साथ हम ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है आरएसआई का डिस्कस करेंगे हम, और आजकल के ट्रेडर्स आरएसआई को किस तरह से यूज करते हैं ये भी जानेंगे। ओके, आरएसआई में अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं, ये भी हम चार्ट में आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि आरएसआई में डाइवर्जेंस किस तरह से हेल्प करते हैं एक अच्छी एंट्री और एक अच्छी एग्जिट लेने के लिए। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। आरएसआई एक मोमेंटम ऑक्सीलेटर है। ये ऑक्सीलेट करता रहता है बिटवीन 0 to 100। इसे बैंडेड इंडिकेटर भी कहते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बेस है, आरएसआई का जो बेस है, उसे बाई या सेल सिग्नल नहीं जनरेट होता है। उससे हम ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन फाइंड आउट करते हैं। ओके, नो डाउट इसे बहुत सारे ट्रेडर्स इससे बाइंग और सेलिंग सिग्नल भी निकालते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन इसका जो बेस है, जो इसका ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो ये कहता है कि ये लीडिंग इंडिकेटर, ये ऐसा ऑक्सीलेटर है, ये ऐसा बैंडेड इंडिकेटर है जो हमें स्पीड बताता है, मोमेंटम बताता है किसी भी पर्टिकुलर प्राइस के मोमेंट का। ओके, कितनी स्पीड से वो प्राइस, उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। ओके, वैसे तो कहा जाता है कि आरएसआई से सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन ही पता होते हैं, लेकिन ट्रेडर्स इसे बाइंग सिग्नल और सेलिंग सिग्नल भी जनरेट करते हैं। आरएसआई दिखता कैसे है? आरएसआई को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से दिखता है, उसके बाद थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, investing.com में इंडिकेटर पे जाना है, क्लिक करना है RSI। ओके, या फिर आपका जो भी सॉफ्टवेयर होगा आप उसमें RSI किस तरह से है आप उसे देख सकते हैं। सो ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ गई है नीचे, उसे हम RSI कहते हैं। ओके, ये एक जोन आप देख रहे होंगे हाईलाइट किया हुआ। ओके, पिंक कलर का है इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है 70, यहाँ पे लिखा हुआ है 30, और ये जो जोन है वो हाईलाइट किया हुआ है। और ये जो मोमेंट है, ये आरएसआई की मोमेंट है इन्हीं जोन के बीच में। ओके, सम टाइम ये जोन से बाहर भी आ जाता है और नीचे भी चला जाता है। बेसिकली ये एक बैंडेड इंडिकेटर है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और ये 0 to 100 के बीच में मूव करता रहता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ प्राइसेस लिखे हुए हैं, यहाँ पे 30, यहाँ 40, 50, ओके, 70, 80, इस तरह से रेंज लिखी हुई है। ओके, सो जैसे स्टॉक की प्राइस मूव होती है, हमने प्राइस एक्शन में डिस्कस किया है, स्टॉक की जब प्राइस मूवमेंट होती है तो क्या क्या बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, चार पैटर्न्स बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डबल बॉटम हो गया, डबल टॉप हो गया, ट्रेंड लाइन हो गई। ओके, उसी तरह आरएसआई में भी ये सारे पैटर्न्स बनते हैं। उसी पैटर्न से हम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। ओके, बेसिकली होता ये है कि आरएसआई एक ऐसा बैंडेड इंडिकेटर है, एक ऐसा ऑक्सीलेटर है जिसका ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि ये बाय या सेल सिग्नल निकालने के लिए नहीं इन्वेंट किया गया था, डेवलप किया गया था। ओके, बेसिकली ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड एरिया फाइंड आउट करने के लिए डेवलप किया गया था, और इसका मेन पर्पस वही है, इसका बेस वही है। लेकिन डे बाय डे ट्रेडर्स रिसर्च करते रहते हैं। ओके, सो एक्सपेरिमेंट करने के बाद, नई नई चीजें डेवलप करने के बाद, बैक टेस्टिंग करने के बाद ये फाइंड आउट किया गया कि इससे हम बाय और सेल सिग्नल भी जनरेट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने नोटिस किया कि एक ऐसा बैंड था। ओके, एक ऐसा बैंड था, यहाँ पे कुछ 70 लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ 30 लिखा हुआ था, और ये हाईलाइटेड एरिया थी प्राइस आरएसआई की, इसी के बीच में मूव कर रही थी। ओके, इसी के बीच में आरएसआई मूव कर रही थी, इस तरह से आरडीटीडी लाइन थी आरएसआई की, और इन्हीं 30 और 70 की जो जोन है, हाईलाइटेड जोन, इन्हीं के बीच में मूव कर रही थी। लेकिन इस 70 के ऊपर भी आरएसआई आती है। जब 70 के ऊपर आरएसआई आती है तो उस जोन को हम कहते हैं ओवरबॉट जोन।
ओके, ओवरबॉट जोन, ये हाईलाइटेड एरिया जो है उसके ऊपर अगर प्राइस जाती है, आरएसआई इंडिकेटर जाता है, तो हम कहते हैं ये ओवरबॉट जोन है, यानी कि उस वो पर्टिकुलर स्टॉक को अब खरीदी ज्यादा लोगों ने कर ली है। तो जब ज्यादा लोग खरीद चुके हैं, उसकी डिमांड एज सच अब खत्म हो चुकी है, अब उसे वहां से नीचे आना चाहिए, जरूरत से ज्यादा लोगों ने उसे बाय कर लिया है। तो इसका सिंपली मतलब होता है कि वहां से अब स्टॉक को नीचे आ जाना चाहिए। ओके, इस तरह से लोग प्रिटेंड करते हैं। सो इसीलिए आरएसआई जब 70 के ऊपर आता है तो इसे हम कहते हैं ओवरबॉट जोन। उसी तरीके से अगर आरएसआई नीचे की तरफ आता है और इस 30 का जो रेंज है उसे क्रॉस करके नीचे चला जाता है, तो ये कहा जाता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरसोल्ड है। ओके, इस जोन को ओवरसोल्ड जोन कहा जाता है, यानी कि ज्यादातर बिकवाली हो चुकी है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। आप चाहे तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं, और जब वो बाउंस बैक दे, किस तरह से बाउंस बैक, किस तरह से ट्रेड निकलता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो इस तरह से आरएसआई क्या बता रहा है हमें? आरएसआई का जो बेस था वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन का था, फाइंड आउट करना, मोमेंटम चेज करना। तो उसी तरह से ये अगर 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट जोन है, अगर 30 के नीचे है तो ओवरसोल्ड जोन है। ओके, अब देख लेते हैं कि आरएसआई की सेटिंग कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे यहाँ पर लेंथ आया है, लेंथ की जगह पे 14 लिखा हुआ है। ये 14 क्या है? 14 14 डेज पीरियड, यानी कि लास्ट 14 डेज का जो डेटा है वो बता रहा है ये लेंथ 14। आप इसे कम भी कर सकते हैं, आप इसे ज्यादा भी कर सकते हैं। कम या ज्यादा करने का क्या मतलब होता है? अगर आप यहाँ 14 की जगह पर 10 लिखते हैं, यानी कि आरएसआई को रिड्यूस करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपली ये मतलब होता है कि आप आरएसआई को रिड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आरएसआई की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि रीसेंट डेटा जो है उसके ऊपर आरएसआई ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। मतलब बहुत रीसेंट के जो डेटा होंगे उसमें वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन बताएगा। ओके, अगर आप इसी तरह 10 की जगह पे 20 कर देते हैं, आरएसआई को बढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आरएसआई की सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि 14 डेज की जगह पे आप कुछ और भी डेज हैं जिसको इंक्लूड कर रहे हो, और उसके बाद वो आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन बताएगा। ओके, सो इस तरह से आरएसआई की सेटिंग में, उसके डिफॉल्ट सेटिंग में आप उसे कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादातर ट्रेडर बाय डिफॉल्ट जो 14 डेज पीरियड है वही एक्यूरेट मानते हैं, क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट देता है। ओके, सो हम इसे चेंज नहीं करते हैं, हम इसे 14 डेज ही रहने देते हैं। ओके, स्टाइल की बात की जाए तो ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 70 और 30 लिखा हुआ है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ये जो हाईलाइटेड जोन है वो 70 और 30 है। आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादातर ट्रेडर 60-40 यूज करते हैं। सो हम 70 की जगह पे इसे कर देते हैं 60, और 30 की जगह पे हम इसे कर देते हैं 40। ओके, ये अपर लिमिट है, यानी कि ये जो लाइन है ऊपर, इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका पैटर्न भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी प्राइस लाइंस दी हुई हैं, आप यहाँ से ये लाइन चूज कर सकते हो। सपोज हमने ये लाइन चूज की और इसकी थिकनेस भी थोड़ी हमने बढ़ा दी। ओके, फिर हम 40 जो नीचे वाला बैंड है उसके लिए भी चूज करते हैं एक थिक लाइन। ओके, उसकी थिकनेस भी हम बढ़ा देते हैं। हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए, हमने अपर और लिमिट और नीचे वाली लिमिट दोनों को हमने रेड चूज कर ली। ओके, यहाँ से हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए हमने ये कलर चूज कर लिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, लाइन का कलर हम ब्लैक लेते हैं। ओके, सो हमने थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा ली। सो इस तरह से हम आरएसआई की सेटिंग करते हैं। 60-40 ज्यादातर ट्रेडर्स यूज करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच 70-30 को लेकर के है, लेकिन जो बाइंग और सेलिंग की जो एंट्री है, यानी कि ट्रेडिंग है, एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड फाइंड आउट करने की जो सेटिंग है वो 60 और 40 से जनरेट होता है। कैसे, वो हम अभी देखते हैं। हम इसे कर लेंगे। ओके ओके, सो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आरएसआई किस तरह से एक जोन में ट्रैवल कर रहा है।
ये हमारा हाईलाइटेड जोन है। ओके, ये 60, ये 40, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। ओके, कहा जाता है, कहा जाता है कि अगर अगर RSI इस एरिया को क्रॉस करता है, यानी कि जो हमारा रेंज है 60-40 हमने जो लिया है, हम 60-40 की बात कर रहे हैं, 60-40 जो रेंज लिया है, 60 से ऊपर अगर प्राइस जाती है RSI की, RSI जाता है तो हम इसे अप ट्रेंड कहते हैं। ओके, अगर 40 से नीचे प्राइस जाती है, 40 से नीचे प्राइस जाती है तो हम इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। ओके, और अगर इस जोन में RSI ट्रेवल कर रहा है, मतलब 60-40 के जोन में ट्रेवल कर रहा है, तो हम उसे साइडवेज कहते हैं, साइडवेज मार्केट है। ओके, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है वैसे वैसे RSI भी ऊपर जाता है। ओके, फिर जैसे जैसे प्राइस नीचे आती है, नीचे आती है, वैसे ही RSI भी नीचे आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइस जब ऊपर जा रही है तब RSI ऊपर जा रहा है, प्राइस जब नीचे आ रही है तब RSI नीचे आ रहा है। RSI अर्ली सिग्नल देता है, प्राइस ऊपर जाती है, उसके पहले RSI हमें बता देता है कि प्राइस का एक्चुअली बुलिश है, एक्चुअली में प्राइस बुलिश है या बेरिश है। ओके, जानेंगे कैसे? सपोज ये हमारा जोन है। ओके, यहाँ से RSI अगर ऊपर जाती है, ऊपर जाती है तो ये ओवरबॉट जोन आ जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, लेकिन ट्रेडर्स का इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि यहाँ से ऊपर गई है मार्केट, अच्छा ये 60-40 का ये जोन है। ओके, हमने जो अभी रिसेंट में चेंज कर दिया लेवल RSI का। ओके, वो 60-40 का है। ओवरबॉट जोन से ये 60 को क्रॉस करती है तो अप ट्रेंड है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ जब RSI 60 के रेंज को क्रॉस करके ऊपर जाती है तो कहा जाता है कि ये अप ट्रेंड है। उसके बाद क्या ये हमेशा ओवरबॉट जोन में ही रहेगा? जब तक ये 60 के ऊपर है तब तक ओवरबॉट जोन में है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट अप ट्रेंड में है। ओके, मार्केट अप ट्रेंड में है। ओके, और ये जब RSI किसी का रेसिस्टेंस लेकर के वो नीचे आता है, इस जोन को क्रॉस करता है, तो कहा जाता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड नहीं रही, मार्केट का जोन चेंज हो गया है, मार्केट या फिर बेरिश होगी या फिर साइडवेज होगी। ओके, इस तरह से लोग ओवरबॉट जोन का यूज करते हैं ये फाइंड आउट करने में कि अब ट्रेंड कैसे चेंज, कब चेंज होने वाला है ट्रेंड। ओके, इसी तरह जब RSI 40 को क्रॉस करके नीचे जाती है तो डाउन ट्रेंड आ जाता है। ओके, डाउन ट्रेंड आ जाता है, तो ये ओवरसोल्ड एरिया होती है, ओवरसोल्ड एरिया होती है। लेकिन जब नीचे किसी प्राइस का सपोर्ट लेकर के, किसी ट्रेड सेटअप का सपोर्ट लेकर के जब प्राइस इस 40 को क्रॉस करके ऊपर जाती है तो ये कहा जाता है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड नहीं रही, मार्केट अब क्या होने वाली है, या फिर बुलिश होगी या फिर साइडवेज। ओके, आपने नोटिस किया होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब इस रेंज में मार्केट ट्रैवल कर रही होती है, RSI ट्रैवल कर रही होती है, तो वो साइडवेज होता है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अगर डाउन ट्रेंड से मार्केट 40 को क्रॉस करके ऊपर जाती है सपोर्ट लेकर के, तो ये कहा जाता है कि मार्केट या फिर बुलिश होगी आगे या फिर साइडवेज जोन में रहेगी। ओके, और अगर ओवरबॉट जोन से क्रॉस करके 60 को नीचे आती है तो कहा जाता है मार्केट या फिर बेरिश होगी या फिर साइडवेज होगी। अगर आपने इतना समझ लिया है तो हम आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि किस तरह से RSI अलग अलग पैटर्न्स बनाती है और उससे हम किस तरह से अपनी ट्रेड निकालते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि द मोमेंट RSI ने 60 का लेवल क्रॉस किया, 60 का लेवल कुछ यहाँ पर क्रॉस किया है। ओके, यहाँ पर ये वाला जोन यहाँ पर क्रॉस किया, उसके बाद फिर जूम मार्केट बूम कर गई। ओके, इसका मतलब ये है कि द मोमेंट 60 को RSI लेवल को 60 लेवल को क्रॉस करता है, मार्केट का मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है, मार्केट अप ट्रेंड में जाती है। ओके, और इसके बाद मार्केट RSI यहाँ से लेकर के यहाँ तक
यहाँ तक पूरा 60 के अबव ही रहा। ओके, 60 के अबव ही रहा और मार्केट ट्रेंडिंग में रहा। यहाँ पर जाकर के RSI नीचे आता है, नीचे आता है। ओके, कहा जाता है कि जब इसे 60 को क्रॉस करके नीचे आया है तो मार्केट जो है बुलिश ना रह करके, अप ट्रेंड में ना रह करके, या फिर बेरिश होगी या फिर साइडवेज में होगी। अब यहाँ पे देख रहे होंगे मार्केट वापस जो जोन है उसमें आ चुकी है। उसके बाद इस 40 का सपोर्ट लेकर के वापस आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ का एरिया क्या है, यहाँ का साइडवेज ही मार्केट रहती है, साइडवेज ही स्टॉक रहता है। उसके बाद साइडवेज ही है। अभी यहाँ पर 40 का सपोर्ट लेकर के वापस आगे बढ़ती है, लेकिन फिर 60 को क्रॉस करती है, 60 को क्रॉस करती है, RSI वापस नीचे आ जाती है। ओके, सो इस तरह से जोन में ट्रैवल कर रही है RSI। को देख लेते हैं कि RSI किस तरह के पैटर्न्स बनाती है। सपोज सपोज ये RSI का लेवल है। ओके, RSI का लेवल है 60 और ये 40। RSI जब 40 को क्रॉस करके नीचे आती है, नीचे आती है और एक सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जाती है, पर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती, वापस नीचे आती है और उसी जोन में वापस एक सपोर्ट लेकर के ऊपर आती है। ओके, और 40 को उसने क्रॉस किया है। तो ये एक अच्छा पैटर्न होता है, एक अच्छा पैटर्न होता है। यानी कि आपने प्राइस एक्शन में भी देखा होगा डबल बॉटम, आपने नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं पता है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ओके, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न आप उसे एज अ रेफरेंस जरूर देखें। तो ये जो डबल बॉटम बन जाता है RSI का, ये एक अच्छा अप्रोच होता है ट्रेड लेने का। ओके, यहाँ पर जब ये 40 को क्रॉस करता है तो ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ से मार्केट बुलिश या फिर साइडवेज होगी, या उन्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे गेन करने के लिए, तो यहाँ पर वो एंट्री लेना पसंद करते हैं। तो ये डबल बॉटम होता है। उसी तरह अगर RSI ऊपर जा रही है, 60 को क्रॉस कर दिया है, और 60 को क्रॉस करने के बाद वापस वो नीचे आती है, नीचे आती है और वापस वो ऊपर जाती है, एक स्पेसिफिक जोन का रेसिस्टेंस बना करके वापस वो नीचे आती है और इस 60 को क्रॉस करती है, इस 60 लेवल को क्रॉस करके वापस नीचे जाती है। इसका मतलब ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करते हैं अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, या फिर अपना जो प्रॉफिट बुक करते हैं अगर वो ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग में है। तो कहा जाता है कि अब ट्रेंड चेंज होगा। यहाँ पर डबल टॉप बना लिया है RSI ने। ओके, आप इसे डबल टॉप कह सकते हैं, या फिर M पैटर्न कह सकते हैं, इसे M पैटर्न, इसे W पैटर्न कह सकते हैं। सो ये एक ऐसा पैटर्न होता है, प्राइस एक्शन होता है RSI का, जहाँ पर ट्रेडर्स शॉर्ट सेलिंग करना, जहाँ पर ट्रेडर्स अपने ऑलरेडी अगर ट्रेड में है तो उस को प्रॉफिट को बुक करते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, यहाँ से मार्केट अब अप ट्रेंड नहीं रही। ओके, सो एक कंफर्मेटरी सिग्नल बन जाता है ट्रेडर्स के लिए। ओके, ये तो था हमारा W पैटर्न एंड M पैटर्न। इसके अलावा RSI जब बढ़ता है तो हम उसमें ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, हम उसमें ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं। जैसे जैसे कि RSI ऐसे 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 बढ़ रहा है तो हम स्पेसिफिक सपोर्ट एरिया पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, और द मोमेंट इस जोन के इस ट्रेंड लाइन को वापस सपोर्ट ना दे करके इसे क्रॉस करती है RSI और वापस नीचे आती है, तो कहा जाता है कि अब उसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, यहाँ से अब रिवर्सल आ सकता है। सो इस तरह से हम एक स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी ट्रेड निकालते हैं RSI से। ओके, तो हमने अब तक क्या क्या देखा, हमने W पैटर्न देखा, हमने M पैटर्न देखा, हमने ट्रेंड लाइन देखा। ओके, अब बात कर लेते हैं डाइवर्जेंस की। यस, डाइवर्जेंस, हम बात कर लेते हैं डाइवर्जेंस की। ट्रेडर्स ज्यादातर डाइवर्जेंस यूज करते हैं ट्रेड लेने के लिए, एंट्री लेने के लिए, एग्जिट लेने के लिए। डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस एक ऐसा जोन होता है, सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टॉक का प्राइस है, प्राइस हमारा क्या कर रहा है, प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है। ओके, लेकिन RSI क्या कर रहा है, RSI नीचे जा रहा है, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है स्टॉक का और RSI नीचे जा रहा है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि और RSI प्राइस और RSI डाइवर्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ओके,
यहाँ पर जब प्राइस ऊपर जाता है और आरएसआई नीचे जाता है, आरएसआई क्या हमें बता रहा है, हमें मोमेंटम बता रहा है, और आरएसआई के नीचे जाने का मतलब क्या होता है कि मार्केट मोमेंटम लूज कर रहा है। अगर मार्केट एक्चुअली में मोमेंटम लूज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट वीक हो रही है, कमजोर हो रही है। ओके, अब यहाँ पर ज्यादातर ट्रेडर्स जिन्हें आरएसआई के बारे में नहीं पता है वो क्या सोचे होंगे होंगे कि अरे प्राइस तो ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में दिखा रहा है मार्केट, यानी कि मार्केट और बुलिश होगी, हमें और पैसा डालना चाहिए। पर उन्होंने जब आरएसआई यूज करेंगे तो आरएसआई क्या बता रहा है, हमें नीचे जा रहा है आरएसआई। इसका मतलब क्या है, आरएसआई प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, आरएसआई कह रहा है कि मोमेंटम लूज हो रहा है। सो ये एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेट करता है ट्रेडर को कि नहीं, अब मार्केट का अप ट्रेंड खत्म होने वाला है। ओके, यहाँ से मार्केट अब नीचे जा सकती है। नीचे जा सकती है तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ बेयरिश डाइवर्जेंस। बेयरिश डाइवर्जेंस, जिसको शॉर्ट सेलिंग करनी है वो शॉर्ट सेलिंग कर सकता है इस जोन से, जिसे जिसे प्रॉफिट बुक करना है, जो स्विंग ट्रेडर या फिर पोजिशनल ट्रेडर होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, इस तरह से ये हमारा बेयरिश डाइवर्जेंस हुआ। इसका अपोजिट बुलिश डाइवर्जेंस देख लेते हैं। सपोज सपोज प्राइस नीचे जा रही है। ओके, प्राइस नीचे जा रही है, हमारा आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, यानी कि प्राइस का मोमेंटम जो है वो डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, और आरएसआई क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में है। इसका मतलब ये है कि आरएसआई आरएसआई प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रही है उस डायरेक्शन में आरएसआई नहीं दे जा रहा है। ओके, डिविएट हो रहे हैं वो लोग, वो दोनों डिविएट हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, हम हमेशा प्राइस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, प्राइस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम आरएसआई पर ट्रस्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि आरएसआई एक इंडिकेटर है, वो ऑक्सीलेटर है, हमें क्या बता रहा है, मोमेंटम बता रहा है, स्पीड बता रही है। अगर आरएसआई कह रहा है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा हूँ नीचे, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड का, सेलर्स जो है वो अपना मोमेंटम खो रहे हैं। अब क्या होने वाले हैं, अब बायर्स हावी होने वाले हैं। इसे हम कहेंगे बुलिश डाइवर्जेंस, क्योंकि यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाएगी। ओके, हम इसे कहेंगे बुलिश डाइवर्जेंस। ज्यादातर ट्रेडर्स अगर ये देखते हैं, ये पैटर्न देखते हैं कि प्राइस नीचे आ रहा है और आरएसआई ऊपर जा रहा है, ओके, इस डाइवर्जन को देखते हैं तो वो यहाँ पर एंट्री लेना पसंद करते हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश होगी। इसी तरह से डाइवर्जेंस का यूज करके ट्रेडर्स आरएसआई का यूज करके, डाइवर्जेंस का यूज करके, बुलिश डाइवर्जेंस, बेयरिश डाइवर्जेंस का यूज करके एक एंट्री लेते हैं और एक एग्जिट लेते हैं। ओके, चलिए हम इन सारे ट्रेंड लाइंस को, इन सारे चार्ट्स पैटर्न्स को, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, पैटर्न डाइवर्जेंस, इन सबको हम चार्ट पे भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये देखिए, यहाँ पर आरएसआई ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है। ओके, डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आरएसआई ने डब्ल्यू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बनाया, और उसके बाद आरएसआई भी ऊपर और प्राइस भी ऊपर। ओके, इसी तरह से एम पैटर्न, ये रहा एम पैटर्न, इस तरह से एम पैटर्न बनता है और मार्केट रेसिस्टेंस बनाती है और नीचे जाती है। डब्ल्यू पैटर्न बनता है और एम पैटर्न बनता है ट्रेडर्स के लिए एंट्री का। ओके, यहाँ पर भी देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न बना है। इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न का जो है एक अच्छा सिग्नल होता है ट्रेडर्स के लिए एंट्री और या एग्जिट लेने के लिए। ओके, इसके अलावा आप ट्रेंड की बात कर रहे होंगे तो आरएसआई का जो ट्रेंड है, ये देखिए, यहाँ पर हम इन सबको कनेक्ट करें तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। ओके, ये ट्रेंड लाइन बनता है। इसी तरह से जब ट्रेडर्स ये फाइंड आउट करते हैं कि हम प्रॉफिट कहाँ बुक करें, तो ये जो क्रॉसिंग, द मोमेंट इस ट्रेंड लाइन को आरएसआई क्रॉस करके नीचे जाता है तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते हैं। ओके, इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी ट्रेडर्स क्या करते हैं, आरएसआई का यूज करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, एंट्री लेते हैं और एग्जिट लेते हैं। ये तो रहा, हमने डब्ल्यू पैटर्न देखा, एम पैटर्न देखा, ट्रेंड लाइन देखा। अब देख लेते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस किस तरह से हमें प्राइस में या फिर आरएसआई में मिलते हैं।
हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्राइस ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, यानी कि ये एक अप ट्रेंड दिखा रहा है प्राइस में। ये एक अप ट्रेंड दिखा रहा है। जो भी ट्रेडर्स जिन्हें आरएसआई के बारे में नहीं पता होगा, जिन्हें डाइवर्जेंस के बारे में नहीं पता होगा, डाइवर्जेंस क्या होता है, बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, बेरिश डाइवर्जेंस क्या होता है, जिन्हें नहीं पता होगा वो क्या कहेंगे, मार्केट अप ट्रेंड में है। और यहाँ पर हाईज में वो क्या करेंगे, ट्रेड ले लेंगे, बाय करेंगे। लेकिन जिन्हें डाइवर्जेंस के बारे में पता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आरएसआई ने इस लेवल पे अपना रेसिस्टेंस बनाया, इस लेवल पे रेसिस्टेंस बनाया, नीचे आई मार्केट। लेकिन जब प्राइस ने इस हाई के भी ऊपर हाई बनाया, ये हायर हाई बनाया, तब यहाँ पर आरएसआई क्या कर रहा है, यहाँ पर आरएसआई इस हाई से नीचे का हाई बना रहा है, यानी कि लोअर हाईज बना रहा है, यानी कि प्राइस ऊपर और आरएसआई नीचे। और जब प्राइस ऊपर हो और आरएसआई नीचे हो तो ये कौन सा डाइवर्जेंस होता है, ये होता है बेयरिश डाइवर्जेंस। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, बेयरिश डाइवर्जेंस होता है। तो जब यहाँ पर जब आरएसआई नीचे, आरएसआई ने जो सेकंड हाई बनाया वो नीचे का बनाया, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे तो ये नीचे का बनाया, और ये प्राइस का ट्रेंड लाइन देखोगे तो आप ऊपर का बन रहा है। तो इस तरह से जब डिविएशन होता है प्राइस और आरएसआई में, तो वो एक सिग्नल निकल के आता है, और वो सिग्नल क्या प्रिटेंड करता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। अब मार्केट का जो स्पीड है, जो मोमेंटम है, वो आरएसआई नहीं बता रहा है। आरएसआई कह रहा है कि अब मैं लूज कर रहा हूँ, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, यहाँ से मार्केट बेरिश हो सकती है। सो उसे कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। ज्यादातर ट्रेडर्स द मोमेंट ये डाइवर्जेंस देखेंगे कि प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन आरएसआई नीचे जा रहा है, लोअर हाइस बना रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और ट्रेड से निकलने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इस तरह से हुआ क्या, ये बेरिश डाइवर्जेंस। अब बुलिश डाइवर्जेंस भी देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें बुलिश डाइवर्जेंस मिलते हैं। अगर बुलिश डाइवर्जेंस की बात की जाए, बुलिश डाइवर्जेंस की बात की जाए तो बुलिश डाइवर्जेंस में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब प्राइस नीचे आए और आरएसआई ऊपर जाए, प्राइस का डाउन ट्रेंड हो और आरएसआई का अप ट्रेंड हो, ओके, दोनों डिविएट हो, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट बुलिश होने वाली है, मार्केट अप ट्रेंड में आने वाली है। सो उसे कहते हैं हम बुलिश डाइवर्जेंस, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब हम चार्ट में देख लेते हैं कि आखिर इस चार्ट में बुलिश डाइवर्जेंस हमें कैसे पता चलता है। सपोज यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही है, ओके, यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसे निकल कर आता है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमारा नीचे का निकल कर आता है, यानी कि मार्केट नीचे जा रही है। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आरएसआई ने जब ये लो बना था, प्राइस ने ये लो बनाया था, तब आरएसआई ने ये लो बनाया था, ओके। इसके बाद जब नेक्स्ट प्राइस ने ये लो बनाया, यानी कि इस लो से भी नीचे का लो बनाया, लोअर लोज बनाए, तब आरएसआई ने क्या किया, हायर लोज बनाए, ओके। यानी कि प्राइस का ट्रेंड नीचे का है पर आरएसआई का ट्रेंड ऊपर का है, ओके। सो इस तरह से दोनों डिविएट हो रहे हैं। आरएसआई क्या कह रहा है, आरएसआई कह रहा है कि अब यहाँ पर सेलर्स का मोमेंटम कम हो रहा है, यहाँ पर बायर्स हावी हो रहे हैं, ओके। सो अब डाउन ट्रेंड खत्म हो सकता है, या फिर अब मार्केट बुलिश हो सकती है या साइडवेज हो सकती है, ओके। सो इस तरह से यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। सो इस तरह से इसे हम कहेंगे बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ पे प्राइस नीचे है, आरएसआई ऊपर है, ओके। इस तरह से डाइवर्जेंस का यूज करके ट्रेडर्स एक अच्छी एंट्री लेते हैं, एक अच्छी एग्जिट लेते हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप आरएसआई की हेल्प से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आरएसआई के साथ साथ अगर आप प्राइस एक्शन भी यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, इफेक्टिव रिजल्ट आता है, ओके। सो एडवाइजेबल यही होता है कि आरएसआई को अकेले ना यूज करें। इसके साथ साथ अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, पोजिशनल ट्रेडर हो आप, स्विंग ट्रेडर हो आप, या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आरएसआई में ट्रेड करने से पहले आप इसे मल्टीपल टाइम फ्रेम में चेक करें। मल्टीपल टाइम फ्रेम, जैसे जैसे कि आप मंथली टाइम फ्रेम में ये चेक करें कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक आरएसआई आरएसआई 60 एंड अबव है। अगर 60 एंड अबव है तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में है, ओके। वीकली टाइम फ्रेम में अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक का आरएसआई कह रहा है कि वो 60 एंड अबव है, तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में है,
ओके, सो अकॉर्डिंगली आप डेली टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या फिर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप बाय या सेल कर सकते हो। सेम केस में अगर वो 40 और बेलो होता है, यानी कि अगर मंथली टाइम फ्रेम में 40 के नीचे होता है, वीकली टाइम फ्रेम में 40 के नीचे होता है, तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, बेयरिश अप्रोच चल रहा है, तो आप उसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग 15 मिनट्स के चार्ट पे, 5 मिनट्स के चार्ट पे, ओके, जो ट्रेडिंग सेटअप आपको सूट करता हो। सो इस तरह से आप ट्रेडिंग के लिए भी मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करके अलग अलग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके आरएसआई के साथ एक अच्छा एग्जिट और एक अच्छी एंट्री ले सकते हो। सो आज के एपिसोड में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज के एपिसोड में हमने आरएसआई को देखा। आरएसआई प्लस प्राइस एक्शन की हेल्प से हम किस तरह से अच्छी एंट्री ले सकते हैं, किस तरह से अच्छी एग्जिट ले सकते हैं, किस तरह से 70-30 का लेवल, 60-40 का लेवल, 80-20 का लेवल यूजफुल होता है ट्रेडर्स के लिए, और उसके इंटरप्रिटेशन से किस तरह से ट्रेडर आरएसआई की हेल्प से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अलावा हमने डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस किया। डाइवर्जेंस इन द सेंस बुलिश डाइवर्जेंस, बियरिश डाइवर्जेंस, किस तरह से उसकी हेल्प से हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं और एग्जिट करते हैं। हमने आरएसआई में ट्रेंड लाइन को भी बनता हुआ देखा और साइमल्टेनियसली चार्ट में भी आइडेंटिफाई किया। हमने देखा आरएसआई अलग अलग चार्ट पैटर्न भी फ्रेम करता है, जैसे जैसे डब्ल्यू पैटर्न, जैसे एम पैटर्न। ओके, आगे आने वाले एपिसोड में हम आरएसआई से रिलेटेड ट्रेड्स भी अपलोड करेंगे और बैक टेस्टिंग भी तो करनी है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिनरबिस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।